हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने थंबनेल से आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबने देखा है यहाँ पर कि जो सीजीएल 2025 का एग्जाम है वो यहाँ पर पोस्टपोन करने के लिए एसएससी ने नोटिस निकाल दिया है, ऑलरेडी निकाल दिया है। ठीक है। और अभी बात ये आ रही है कि 10 से 27 सितंबर के बीच में आपका सीजीएल 2025 का एग्जाम जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये आप मान के चलिए। उसके बाद बहुत सारे लोग के मन में ये डाउट होगा कि अभी बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है, तो हो सकता है ज्यादा डिले हो। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए और रिलैक्स होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोग ये मान के चलिए कि 1 सितंबर से एग्जाम है और उसके अनुसार अपना जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करके रखिए। अब दूसरी बात आती है कि सर जो पैटर्न चेंज हो गया है उसमें अब क्या पूछा जा रहा है, उसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, बहुत सारी परिस्थितियां नई आ गई है, तो उनको कैसे टैकल करना है इस वीडियो में कंप्लीट आपको जो सब्जेक्ट वाइज होता है, किस सब्जेक्ट में क्या नया पूछा जा रहा है, वो आपको एक कम्प्रिहेंसिव गाइड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ये है कि इंग्लिश में पैटर्न जो है पहले वाला ही है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। जस्ट इसमें कुछ बातें ऐड ये हो गई हैं कि आपका डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, जैसे एसएससी ने पहले ही बताया था कि जो अब हम पेपर लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो मैट्रिक लेवल का जैसे एमटीएस होता है वो थोड़ा कम होगा, जो उसके बाद इंटरमीडिएट सीएचएसएल होता है वो इंटरमीडिएट लेवल का होगा, मॉडरेट लेवल का होगा। लेकिन जो सीजीएल वगैरह या फिर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम लेंगे तो वो थोड़ा हायर लेवल का होगा। तो सेम उसी तरीके से आपका जो सीजीएल का एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश थोड़ा आपको, जैसे सिलेक्शन फेज 12 में पूछा 13 में पूछा गया था, तो थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सही आ रही है। दूसरी चीज है कि पीक्यूआरएस जो होता है वो पूछा जा रहा है, पैसेज भी पूछ लिया जा रहा है और पैसेज जो है वो बड़ा बड़ा है, ठीक है, लॉन्ग है, तो पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग डेली किया करिए, जिससे क्या होगा आपका थोड़ा रीडिंग का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी एरर डिटेक्शन वगैरह आप लगा सकते हैं। इंग्लिश में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो पहले आप तैयारी करते थे वैसे ही करिए। और रीडिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ाने के लिए आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वगैरह जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका पैसेज पढ़ने में दिक्कत फिर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को आदत है छोटी पैसेज पढ़ने की, जब बड़ा आ जाता है तो थोड़ा उसमें दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि नए पैटर्न पे भी सारे जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं सभी ने पैटर्न नया पे जो इडिक्वेटी का पैटर्न है उस पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है। उसमें आप यहाँ पर देखोगे टेक्स्ट बुक भी आपको नए पैटर्न पे मॉक टेस्ट सारा आपको प्रोवाइड करा रहा है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अभी 14 से 15 अगस्त के बीच में टेक्स्ट बुक का ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, 15 अगस्त के मौके पे, जिसमें 263 रुपीज में आपको ईयरली पास मिल जाएगा और हमारा कोड है PNS10, वो आप यूज करेंगे तो 12% का एडिशनल आपको ऑफ भी मिल जाएगा। आइए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि अब मैथ में क्या क्या नया पूछा जा रहा है ये आप समझना चाहोगे। तो मैथ में क्या है दोस्तों कि पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछा जा रहा है, पार्टनरशिप से सवाल पूछा जा रहा है। जो सारी चीजें आपको मेंस के सिलेबस में जो चीजें हैं वो आपको प्री में पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप तैयारी ही मेंस के हिसाब से करो, मेंस के मैथ्स का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप तैयारी करो। ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि एसएससी ने जो क्वेश्चन के बनाने के लिए क्यूबेस्टन करके जो कंपनी को चुना है वेंडर, उसने क्या किया होगा कि एक बार मैथ का सोचा कि ये आपका सिलेबस है, उसके अनुसार उसने क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर दिया और क्वेश्चन बैंक से अब क्या है एआई जो है वो क्वेश्चन अब छांटता जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि प्रोबेबिलिटी नहीं छांटने हैं प्री में या ये नहीं करना है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, क्योंकि ये आप कभी मत सोचिए कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, जितने लोग एग्जाम देने जाएंगे सबके साथ होगा, तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उनके साथ भी आता है। तो ओवरऑल जो है जो इफेक्ट होता है इन चीजों का वो सब पे होता है, तो आप पे
भी वैसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें प्रोबेबिलिटी का, तो वो आप पढ़ लेना है अभी ही, क्योंकि प्री में लोग छोड़ देते थे कि मेंस में पढ़ेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप का थोड़ा हाई लेवल का सवाल पूछा जा सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल आ रहे हैं। प्रिज्म और पिरामिड जो है वो टॉपिक बीच में छूट गया था, अभी इससे अच्छे सवाल आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है वो नया चैप्टर ऐड किया है प्री में, और इसमें क्या है कि स्टैटिस्टिक्स में जो पहले नॉर्मल सवाल पूछा जाता था, अभी इसमें बढ़िया सवाल पूछा जा रहा है, जैसे डोकाइल होता है, परसेंटाइल पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वार्टाइट, ये सब पूछा जा रहा है। तो ये सारा चीज स्टैटिस्टिक्स का देख लीजिएगा। इसके लिए मैं बताऊं कि गगन प्रताप सर का एक चैनल पे वीडियो है जिसमें स्टैटिस्टिक्स का सारा चीजें दिया हुआ है, जैसे स्क्यूनेस वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें। तो आप जाके उसको एक बार देख लीजिएगा और नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। दूसरा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए देख सकते हैं। कन्वर्जन बाइनरी नंबर, ये भी पूछा जा रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस। तो मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि एक गगन सर और एक आरबीई वाले शुभम जैन सर, इन दोनों ने अच्छा कंटेंट दिया है न्यू वाले पैटर्न पे। तो जो भी चैप्टर के अकॉर्डिंग आप जो भी टीचर को पसंद करते हैं, जाकर उनके यूट्यूब चैनल पे फ्री में देख सकते हैं। ठीक है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए आभास सैनी सर को आप देख सकते हैं, उनका एक वीडियो मैंने देखा था, वो सही लगा मेरे को। तो ये सारा चीज आप मैथ में कर सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों रीजनिंग में, तो रीजनिंग में कमोबेश चीजें वही हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और सिचुएशन बेस्ड जो यूपीएससी में पूछा जाता था पहले, वो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और नंबर सीरीज जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि नंबर सीरीज पहले क्या होता था, सिंपल होता था, या तो ऐड होगा या सब्सट्रैक्शन होगा या स्क्वायर होगा। इसमें थोड़ा ऐसी चीजें हैं कि लॉजिक लग भी रहा है और आंसर नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये सारा चीजें आपको देखने को मिल सकता है। दो चार नई चीजें ऐड हुई है, जैसे जो मॉडुलस होता है, मोड फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस बेसिकली रिमाइंडर को हम कहते हैं, जैसे 7/3 का मॉडुलस है तो 7/3 करके जो रिमाइंडर आता है वही मॉडुलस होता है। तो ये सारी चीजें पूछी जा रही है। मशीन इनपुट आउटपुट ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो है मैंने देखा आरबीई वाले शुभम सर ने पढ़ा रखा है, तो आप जाकर उस पर देख सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग का प्रॉब्लम खत्म हो गया। उसके बाद बात करें जीके की, तो जीके में भी स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जा रहा है, और जो टीसीएस का पैटर्न था क्वेश्चन उससे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक्स वगैरह से थोड़ा सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है। स्टैटिक में स्कीम्स वगैरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बुक्स एंड ऑथर्स से। उसके बाद अदर सब्जेक्ट में भी इम्फेसिस यहाँ पर दिया जा रहा है। पहले जो प्री में लोग करंट बिल्कुल छोड़ देते थे, तो अभी क्या है, करंट अफेयर्स से भी एक दो सवाल मैंडेटरी डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप देख सकते हैं जीके में। ठीक है, जीके के लिए आप परमार सर को रिकमेंड कर सकते हैं, उनका वीडियोस वगैरह भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं अभी, तो आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करिए। जो पहले जीके डिसाइडिंग फैक्टर होता था, वो अच्छी बात यह है कि पैटर्न चेंज होने से आपका जीके का वेटेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो था कि जिसका जीके बढ़िया है वही निकाल पाते थे, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में सारे 100% स्कोर कर लेते थे, तो जीके डिसाइडिंग होता था। जिसका जीके में बढ़िया नंबर है वो पास हो जाता था, बाकी फेल हो जाते थे। ठीक है, तो इस बार अच्छी चीजें होगी, जिसका जीके थोड़ा वीक भी होगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस बार निकाल ले जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज दोस्तों कि पैटर्न चेंज होने से अब आपको जो एग्जाम देने का अप्रोच है वो भी बदलना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो पैनिक मत करिएगा। ठीक है, कि क्योंकि अभी आप ये समझ के चलो कि 4-5 क्वेश्चन में आप बिल्कुल बिल्कुल रेडी रहो अनएक्सपेक्टेड ड्रामा के लिए। हो सकता है तीन ऑप्शन आए, दो ऑप्शन आए, दो ऑप्शन सेम हो, तो उन सारी चीजों पे अपना दिमाग मत खपाना कि ऐसा क्यों कर रहा है एसएससी, ऐसी क्यों चीजें हो रही है। उसको मतलब अनएक्सपेक्टेड 2-4 चीजें मान के चलो। हो सकता है आपके एग्जाम में 2-4 नया चीज भी आ जाए, तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इसमें क्या होगा कि तुक्का से आपको बचना है। इस बार क्या होगा कि बहुत सारे लोग, चूंकि क्वेश्चन का लेवल चेंज हुआ है, तो आप 100% जो पहले अटेम्प्ट करने की आपकी आदत है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस बार तुक्का जो ज्यादा लगा देगा उस चक्कर में, क्योंकि जो आदत बनी हुई है 100%
अटेम्प्ट करने की रीजन जीके को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, तो वो आदत अब छोड़ दो, तुक्का बिल्कुल मत मारना, ठीक है। उसके बाद जो जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओ तो सबसे पहले जो डुएबल है उसको करिए, ठीक है। डुएबल करने का मतलब कि जो भी आपको आता है उसको, जैसे मान लीजिए आपने रीजनिंग शुरू किया तो पैनिक नहीं होना है। आपने रीजनिंग में मान लीजिए 25 में 15 क्वेश्चन बना दिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में फिर 15-20 क्वेश्चन बना, बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज होने से सभी को ऐसी दिक्कतें आ रही होंगी, आप अकेले नहीं होंगे, ये सारी चीजें मान के चलिएगा, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है प्रीवियस पैटर्न में, और आपने जो नया पैटर्न में कुछ टॉपिक्स जो हमने बताया अलग सब्जेक्ट वाइज जो आपका ऐड हुआ है वो आप कर लेते हैं, तो एग्जाम में जब आपसे 100 में 80 क्वेश्चन बनेंगे ना, तो आप ये मान के चलना कि सभी से 80 के आसपास ही क्वेश्चन बनेगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप 80 पे रह जाओगे और बाकी सारे 100 कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों से एग्जाम में जो मेंटल का प्रेशर होता है ना, उसको बना के रखिएगा, तभी आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी हमने टॉपिक्स के बारे में बात की कि क्या क्या पढ़ना है, और सोर्सेज भी मैंने आपको बताया कि कहाँ से पढ़ना है, उन सारी चीजों पे ध्यान रखिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो टेक्स्ट बुक का पास अगर किसी के पास नहीं है, वैसे तो सभी के पास अभी होगा ही, फिर भी अगर किसी का एक्सपायर हो रहा है या कुछ भी है, तो जाकर हमारा जो कोड है PNS10 उससे परचेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।